रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक देश के कई राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पतंगबाजी का काफ़ी चलन है, लेकिन ये पतंगबाजी तब जानलेवा हो जाती है जब ये चाइनीज़ डोर इस्तेमाल होती है उन पतंगों को चलाने के लिए। हर साल इस चाइनीज़ डोर की वजह से जम्मू में कई हादसे होते हैं, कई मौतें होती हैं, जिसके बाद अब जम्मू पुलिस ने इस चाइनीज़ डोर, जिसे गट्टू कहा जाता है, उसके खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़ रखा है। और इसी अभियान के तहत बड़ी भारी मात्रा में गट्टू डोर जम्मू से जो है वो बरामद की गई है। एक पूरा नेक्सस चलाया जाता था। मेरे पीछे जो आप ये सफ़ेद रंग की गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी के ज़रिए इस डोर को सप्लाई किया जाता था। और एक नाके के दौरान जब इस गाड़ी को पकड़ा गया, उसमें से कुछ डोर निकली और फिर जब पुलिस ने छापेमारी की, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जानलेवा गट्टू डोर है जिसे पुलिस ने यहाँ बरामद किया है। हमारे साथ डीएसपी कोशीन साहब हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं क्योंकि हर साल बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है, चोटें आती है इस गट्टू डोर की वजह से। कैसे पहुंचे और कितनी रिकवरी की आपने? सबसे पहले तो आप सभी का, मीडिया पर्सनल्स का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम। तो जैसे हम जानते हैं कि जम्मू में जो काइट फ्लाइंग का बहुत अच्छा कल्चर है, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के पर्व पे काइट फ्लाइंग की जाती है। आजकल के टाइम में जो एक काइट फ्लाइंग एक किस्म का जम्मू में मिनास बन गया है। रीज़न बीइंग कि इसमें जो डोर यूज़ की जाती है, चाइनीज़ थ्रेड, जिसको हम गट्टू के नाम से कहते हैं, ये एक बहुत ही डेडली किस्म की डोर है, जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की हर साल जाने जाती है। इसके अलावा बहुत सारे परिंदे जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये एक आजकल के टाइम में एक मेनास सा बन गया हुआ है ये गट्टू डोर। तो इसके ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले रही है। इसके लिए हमारे जो एसएसपी जम्मू चंदन कोहली साहब बहुत पर्टिकुलर है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। इसी के लिए एसएसपी जम्मू साहब ने बहुत सारी टीम्स बनाई हुई है, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो टीम्स बनाई हुई है। इसी की में से एक टीम जो है हमारे यहाँ काम करती हुई, जिसमें कि एसएसपी जम्मू ने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें दी, जिस इन्फॉर्मेशन को हमने फर्दर डेवलप किया। और हमने एक जो होलसेल डीलर इसका है उसको हमने इंटरसेप्ट किया। एक नाका ले किया था हमने, हमारे इधर जुरिस्डिक्शन में बंतलाब एरिया है, वहाँ पे नाका ले किया था, जो कि अपनी सिटी होंडा व्हीकल में इसको सप्लाई कर रहा था। तो हमने इसको इंटरसेप्ट किया और जैसे ही हमने इसको रोका तो इसकी व्हीकल से कोई 60 to 70 चाइनीज़ रोल्स हमें मिले। उसके बाद इसको हमारे जो चौकी अफसर है यहाँ के, उन्होंने फर्दर इंट्रोगेट किया। अवतार कृष्ण चौधरी साहब, इन्होंने फर्दर डेवलप किया इस इंफॉर्मेशन को, लीड को डेवलप किया। और उसके बाद हमने इसका जो पूरा एक ज़ख़ीरा था, एक ज़ख़ीरा हमने गोडाउन से बरामद किया, तालाब तिल्लो से एरिया से हमने बरामद किया। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा कैच है गट्टू डोर का। और ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले हमने सारा ये कैच रिकवर किया। तो इससे कहीं ना कहीं सप्लाई एंड पे तो हमने रोक करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी एट अ सोसाइटी लेवल भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको अगर हम ख़रीदना बंद कर दे, परचेज़ लेवल पे ही बंद कर दे, तो इसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम होगी। तो मेरी आम शहरियों से भी ये गुजारिश है कि इस त्यौहार को, कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को हम अगर कृष्ण पर्व की तरह से मनाएं तो बहुत अच्छा है। और अगर हम डोर का यूज़ भी करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल थ्रेड हम यूज़ करते हैं वो करें, रादर दैन जो ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है चाइनीज़ रोल्स, इनको उसी पर्पज़ के लिए रहने दें, न कि हम काइट फ्लाइंग के लिए यूज़ करें, जिसकी वजह से हर साल लोगों की जाने जाती है। और इसको हम खरीदना टोटली बैन करने की कोशिश। साहब, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें? क्या अभी भी आप फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ और अरेस्ट भी हो सकती है? हमारे पुलिस स्टेशन दुमाना में इसमें ऑलरेडी गट्टू डोर की कार्रवाई करते हुए हमने ऑलरेडी दो एफआईआर्स रजिस्टर की। तो एक एफआईआर में कुछ छोटी रिकवरी हुई, और इस जो दूसरी हमने एफआईआर लगाई, इसमें हमने ह्यूज रिकवरी की। एक पूरा गोडाउन सीज़ किया। अभी तक मेरे ख्याल से जम्मू में सबसे बड़ी रिकवरी है ये गट्टू डोर के रिलेटेड। इसमें पिछली एफआईआर में एक अरेस्ट था, वो बेल आउट हो चुका है। अभी ये दूसरी एफआईआर लगी हुई है, इसमें भी एक अरेस्ट है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा, ये जो जानलेवा डोर जो आप देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कानून की भी पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि ये अभी भी बेलेबल ऑफेंस है। और जो लोग इस तरह की जानलेवा डोर बेचते हैं, उन्हें बेल आउट जो है वो किया जाता है। कहीं ना कहीं कानून के लेवल पर भी, कानून के स्तर पर भी अब इसमें सख्ती लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, ABP न्यूज़ जम्मू। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।